अभी नई नई दुल्हन है, अभी सीख रही है कि समाज में किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। लालू यादव वो व्यक्ति हैं जो पूरे देश मानता है। आज जो बोल रही है, पहले लालू यादव सिखाए होंगे बोलने के लिए, तब वो बोल रही है। मतलब बोलने का उसका इसी है का नए नए अभी विधायक है, विधायिका है, अभी उसको उतना ज्ञान नहीं है। गाना वाना गाती थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ उसका गाना सुने, उसको टिकट दे दिए और जिता के लाए। बिहार बीजेपी की नई नवेली विधायिका यानी सबसे कम उम्र की इस बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर। जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और मैथिली ठाकुर ने जो एक बयान दिया वो पूरी तरह से वायरल है। अब इसको लेके लगातार विपक्ष का जो हर एक नेता है वो मैथिली ठाकुर को घेर रहा है। दरअसल मैथिली ठाकुर ने लालू राबड़ी के शासनकाल पर सवाल उठाया था और कहा था कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जघन्य अपराध होता था, बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी। और इस पूरे प्रकरण के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मैथिली ठाकुर को घेरने का काम किया और साफ लफ्जों में कहा कि ये नौसिखिया विधायिका हैं। पहले ये जवाब दे कि नीट प्रकरण से लेके दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ जो मामला हुआ उस पे आखिर उनका जुबान क्यों नहीं खुल रहा। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ लालू प्रसाद यादव के साले और आरजेडी के कद्दावर नेता प्रभुनाथ यादव जी हैं। प्रभुनाथ जी, जिस प्रकार से लालू राबड़ी के शासनकाल को लेके मैथिली ठाकुर जो हैं, जो सबसे कम उम्र की विधायिका हैं, वो लालू और राबड़ी के शासनकाल पर सवाल उठाया और इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीट मामले पे और बिहार में बढ़ते अपराध पर क्यों नहीं बोलती है। कहने का मतलब है कि अभी नई नई दुल्हन है, नई नई दुल्हन है, अभी नई नई दुल्हन है, अभी सीख रही है कि समाज में किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। लालू यादव वो व्यक्ति हैं जो पूरे देश मानता है, पूरे देश। उनके छोड़ कर कोई नेता नहीं है अभी, ना होगा। लालू जैसे नेता कोई अभी ना हुआ है ना होगा। वो गरीबों के मसीहा हैं। वो उठने का, बैठने का, पढ़ने का, लिखने का वो सिखाए। आज जो बोल रही है, पहले लालू यादव सिखाए होंगे बोलने के लिए, तब वो बोल रही है। मतलब बोलने का उसका इसी है का वो इस तरह का जो भाषा जो बोली है विधानसभा में, वो बोलने का बहुत नेता है, काहे ने बोली। सिर्फ एगो लालू यादव है ना, बाकी सत्ता पक्ष में भी लोग लालू राबड़ी को जरूर सम्मान देते हैं, सब कोई सम्मान देते हैं। लेकिन ये कम उम्र की विधायक माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मान देते हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सम्मान देते हैं लालू यादव को। लालू यादव पूरे देश मानता है, लेकिन ऐसा नेता है कि पूरे देश मानता है। वो गरीबों का मसीहा ना है। लेकिन मैथिली ठाकुर ने कहा कि आपके शासनकाल में, आपकी बहन की शासनकाल, राबड़ी देवी के शासनकाल, जीजा लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। पहले 20 वर्ष पहले क्या होता था, अभी तत्काल में दरभंगा में, खगड़िया में, जहानाबाद में जो हुआ, इस पर उसको बोलना चाहिए था। नीट मामला में जो लड़की सामने कौन कौन लोग हैं उसमें, इसका तभी रोजगार नहीं हुआ। 1-1.5 महीना हुआ, उसका कोई रोजगार नहीं हुआ। जो रोजगार व्यक्ति किया उसको जेल में ठेल दिया गया। इस पर उसको माननीय विधायिका को बोलना चाहिए। उस पर तो कुछ बोली नहीं। वो तो सिखा कर कोई दिया होगा, पढ़ दिया अपना, उसके और किसके बारे में नहीं बोली ना। सिर्फ लालू यादव के बारे में उसको सोचना चाहिए कि लालू यादव देश मानता है। वो गरीबों के मसीहा हैं। सबको गरीबों को कुर्सी दिए, बैठने के सिखाए, बोलने के सिखाए। ये सब इसको बोलना चाहिए था, तो बोल दिया उल्टा। रोहिणी आचार्य ने नौसिखिया बोला है। नहीं, अब तो वही ना, नए नए अभी विधायक है, विधायिका है, अभी उसको उतना ज्ञान नहीं है। गाना वाना गाती थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ उसका गाना सुने, उसको टिकट दे दिए और जिता के लाए। चलिए, सीधे तौर पे प्रभुनाथ यादव जी थे और मैथिली ठाकुर पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया कि अभी नई नवेली विधायक बनी है, कम उम्र की है। बीजेपी के नेताओं ने जो पत्र लिख के दिया होगा उसे अपने सदन में बातों को रखने का काम किया और साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव के बारे में अभी मैथिली ठाकुर को जानकारी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए, देश के लिए और गरीब गुरबों के लिए क्या कुछ किया है। पहले इसकी जानकारी इकट्ठा कर ले। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।